राम राम, जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के संदर्भ में लगातार मेरा आकलन, विश्लेषण एवं समीक्षा आप सबको सुनने के लिए मिल रहा है। आप सबको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आम चुनाव से हटकर ये दक्षिण का उपचुनाव क्यों है, और जिस ढंग से आप लोग मेरी समीक्षा और विश्लेषण और आकलन को आप पसंद कर रहे हैं, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे सत्य साक्षात्कार चैनल को आप लगातार सब्सक्राइब करेंगे एवं जब जब आपको अच्छा लगे तो उसको छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड शेयर भी करते रहेंगे, ऐसे मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं। मैं जैसा पिछले वीडियो में आपको बोला था कि मैं लगातार वोटिंग के पहले तक 2 वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आज एक छत्तीसगढ़ की एक बड़ी राजनीति को लेकर आपके सामने मैं मुखातिब हुआ। छत्तीसगढ़ की राजनीति में दक्षिण, जो रायपुर दक्षिण है, इसके पहले वो रायपुर शहर और रायपुर ग्रामीण था, दक्षिण ही मान लेते हैं। जिस प्रकार से छल कपट की राजनीति दक्षिण, पूरे छत्तीसगढ़ में जो दक्षिण में होता है, शायद ही आपको हिंदुस्तान या छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसी छल कपट, बेईमानी, झूठ फरेब, अब इसको आप रणनीति या इसको साम दाम दंड भेद का आप नाम नहीं दे सकते। आप कैसे? देखिए, आप जब एक नेता लगातार चुनाव जीतता है तो वो दावे के साथ बोल सकता है कि मैं विकास काम किया, और जनता वाहवाही लूटती है उसकी। जनता खुद बताती है कि मेरे नेता ने ये किया, वो किया, गांव में ये किया, शहर में ये किया। जबकि रायपुर शहर के जानने वाले, हम खुद रायपुर शहर में पढ़े, छात्र राजनीति किए, युवा राजनीति किए, जिस प्रकार से विकास की बातें रायपुर पश्चिम में राजेश मूर्त की लिखी जाती हैं, वो विकास की गाथा रायपुर दक्षिण में बिल्कुल नहीं होती, कहीं नहीं। जिससे पूछो बस यही बोला जाता है कि यहाँ पे सिर्फ धन दौलत का खेल है, पैसे का खेल है, और कांग्रेस यहाँ पे बिक जाती है, कांग्रेस के लोग बिक जाते हैं या अपोजिशन के लोग बिक जाते हैं। अब मैं छल कपट क्यों बोल रहा हूं? देखिए, आप जब भी दक्षिण का चुनाव होता है तो 53, 55, 58, 40, 45 निर्दलीय फॉर्म भरते हैं। इनमें कौन? ज्यादातर मुसलमान, ज्यादातर कौन? कुछ ब्राह्मण, ज्यादातर कौन? उड़िया, ज्यादातर कौन? सतनामी समाज। और अभी भी एक 12 नामांकन रद्द होने के बाद, जहां तक मेरी जानकारी में, मैं कंफर्म नहीं, आप देख लेना, एक 40 आवेदन वैध पाए गए। इसमें 9 आवेदन आपके सिर्फ मुसलमानों के हैं, जिनके पास 2 टाइम खाने को नहीं है। एक अब्दुल अजीम है जो किराए के घर में रहते हो, किराए का ऑटो चलाते हैं। बताइए आप, किसी कोई महिला है और कोई ये है, कोई वो है, पता नहीं इनको 3-3, 5-5 लाख रुपया देकर कौन खड़ा करता है? कौन चाहता है कि वोट कटवा लोग खड़े हो और वोट काटे 5-10 हजार और किसका रास्ता साफ हो? अरे आप जब विकास पुरुष हो, आप जब लोकप्रिय नेता हो, जब आप दबंग राजनीति करते हो और जब आपके क्षेत्र में बोलबाला है, तो फिर इन वोट कटवा को खड़ा कौन करता है? ये सब जानते हैं कौन वोट कटवा को खड़ा करता है, कौन चाहता है कि मुसलमानों के वोट कटे। अभी 3-3, 4-4 ब्राह्मण खड़े कर दिए गए निर्दलीय। देखिए आप, उसके बाद उड़िया भी खड़ा किया गया, उसके बाद सतनामी भी खड़ा किया गया। पता चलता है जब इनकी जांच की जाती है, आप एक बड़े अखबार का दैनिक भास्कर नाम लेना, उसकी रिपोर्टिंग देख लेना, किसी के बैंक खाते में 1 रुपया नहीं, किसी का मकान नहीं। और एक बार तो ऐसा हुआ जब मेरे गांव के एक मुसलमान को खड़ा किया गया, तो मैं पूछा उससे कि आप क्यों खड़े हो गए? वो नेहरू नगर में रहते, और ज्यादातर रहने वाले देखिए आप संतोषी नगर, संजय नगर, नेहरू नगर और आपका चौरसिया कॉलोनी, यहाँ के ज्यादातर लोग हैं। मैं उनसे पूछा, अपने गांव के कैंडिडेट 2 चुनाव पहले वो खड़े थे, तो बोले भैया मेरे को 5 लाख रुपया दिया गया
खड़ा होने के लिए आपको सिर्फ खड़ा होना है बस। लोग ना बैनर छपाते, ना पोस्टर छपाते, ना बैलेट, ना कुछ नहीं, ना कोई पाम्पलेट, कुछ नहीं। ये छल कपट की राजनीति है, ये गंदी राजनीति है। आप में दम है, हार और जीत अपनी जगह में दम है तो अपने विकास के दम पर लड़िए, अपने योग्यता के दम पर लड़िए, अपने जो राजनीति में किए गए कार्यों के दम पर लड़िए। ये कौन सी राजनीति है कि आप पैसे के दम पर, लुटाने के दम पर, और फिर पैसा इतना नेताओं के पास आएगा कैसे? 15 करोड़ 18 करोड़ 25, जब तक आप लूटे नहीं रहोगे, जब तक आप डाका नहीं डाले होगे, आप 5 साल के लिए विधायक मंत्री बनते हो और उसके बाद लूटते हो, और उसी लूट के पैसे से, उसी डकैती के पैसे से आप 1% आधा % बांट देते हो गरीबों में। किसी को फटाका का पैसा दे देते हो 500, किसी को 200 रुपए का मिठाई का पैसा दे देते हो, और आप सोचते हो मैं खरीद लिया। यह है छल कपट और बेईमानी की राजनीति, और इसका अंत कौन करेगा? मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो दक्षिण का मतदाता नहीं हूं। ये दक्षिण की जनता ही तय करेगी कि छल कपट की राजनीति का अंत इस उपचुनाव में होगा क्या। क्या किसी की मोनोपोली? अभी देखिए सुनील सोनी जी का कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है कि बृजमोहन अग्रवाल का पट्टा है रायपुर दक्षिण, बृजमोहन अग्रवाल का पट्टा है। पट्टा मतलब मालिक। क्या बृजमोहन अग्रवाल जी, सुनील सोनी मालिक बन गए? क्या भाजपा का वहां कोई योगदान नहीं है? क्या वहां पे भाजपा कार्यकर्ताओं का कोई योगदान नहीं है? आप आज का इंटरव्यू देख लीजिए दैनिक भास्कर में, सुनील सोनी जी का कि दक्षिण बृजमोहन का पट्टा है। पट्टा मतलब आप उसके मालिक, पट्टा मतलब आप उसके जागीरदार। याद रखना, ये लोकतंत्र है सुनील सोनी जी। आपकी भाषा पे मेरे को आपत्ति है, हार जीत अपनी जगह है। कोई किसी का पट्टा नहीं है, न देश मोदी का पट्टा है, न छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय का पट्टा है। ये देश देशभक्तों का है, ये देश इस मिट्टी की सेवा करने वालों का है। सुनील सोनी के इस बयान की मैं घोर आपत्ति करता हूं, और दक्षिण की मतदाता इसका फैसला करेंगे कि कोई किसी क्षेत्र का माई बाप कैसे हो सकता है, कोई किसी क्षेत्र का अपने नाम से पट्टा कैसे लिखा सकता है। क्या आप इतने गुलाम समझते हैं दक्षिण के लोगों को कि उसमें पट्टे में बसने वाले लोग आपके गुलाम हैं? क्या ये छल कपट की राजनीति का अंत इस बार का दक्षिण की जनता करेगी? क्या इस तरह से 40-40 से 40, 35-35, 55 लोगों को निर्दलीय खड़ा करने वाला, सब जानते हैं, आप सब समझते हो कि कौन खड़ा करता है। और यहां तक कि वोटिंग के 1-2 दिन पहले मुसलमानों के हाथ में, मैं जो सुना हूं आपको बता रहा हूं, कई लोगों के मुंह से सुना हूं, एक दिन काली स्याही लगाकर लोकतंत्र की हत्या की जाती है और गरीबों को खरीदने का प्रयास किया जाता है, उनके वोटों को, और उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। जब स्याही लगाकर उनको 2,000-5,000 रुपए देकर बोला जाता है कि आप कल वोट डालने मत जाना। क्या ये छल कपट की राजनीति नहीं है? क्या ये बेईमान नहीं है? क्या ये लोकतंत्र को खरीदने का बात नहीं है? क्या ये लोकतंत्र को बेचने का किस्सा नहीं है? अब 13 तारीख को रायपुर दक्षिण की जनता तय करेगी ये छल कपट की राजनीति आगे बढ़ेगी कि यही इसका विराम लगेगा, और इस तरह की राजनीति करने वाले, लूट की, पैसे की खेल खेलने वाले लोगों की राजनीति पे क्या दक्षिण की जनता प्रभु? अब बोला तो यह जाता है कि 40,000 ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों को प्रबुद्ध माना जाता है, ब्राह्मणों को समझदार माना जाता है, और ब्राह्मणों का एक कर्तव्य बनता है कि उस समाज को दिशा दिखाए। देखते हैं कि ये ब्राह्मण समाज रायपुर दक्षिण का किसको दिशा दिखाता है, कि खुद बिक जाता है, कि खुद गुलाम हो चुका है, कि खुद बृजमोहन अग्रवाल और सुनील सोनी के पट्टी का गुलाम हो चुका है रायपुर दक्षिण। ये तो वक्त बताएगा जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन छल कपट की जो राजनीति है, जिनके पास 1 रुपया नहीं, वो भी 3-3, 5-5 लाख रुपया बताते हैं कि हमको मिला और निर्दलीय फॉर्म भरते हैं। ये छल कपट की राजनीति, बेईमानी और ठग की राजनीति, लोकतंत्र की हत्या की राजनीति क्या आगे चलेगी कि इसका ये अंत होगा? ये चुनाव, ये वक्त बताएगा। ये आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको एक-एक मतदाता के पास, एक-एक शहर की जनता के पास आप पहुंचाइए, और 13 तारीख को दिमाग से वोट डालिए। गुलामी की जंजीरों को तोड़कर देशभक्तों के साथ आइए, युवाओं के साथ आइए, अच्छे लोगों के साथ आइए, और जो अच्छी राजनीति करता हो उसको अपना समर्थन दीजिए। देश का कानून भी यही बोलता है कि अच्छे आदमी को वोट डालना,
देश का कानून ये नहीं बोलता कि पट्टाधारियों को वोट देना, देश के कानून के हिसाब से वोट डालिए, अच्छे लोगों को राजनीति में आगे लाइए और आगे बढ़ाइए। यह आंकड़ा विश्लेषण आपको कैसा लगा? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महामाया देवी। इस दक्षिण की बहुत हमारी प्रबुद्ध मान्य देवी है, काली माता माता है, महामाया देवी है, शीतला माता है, कंकाली माता है। सबके चरणों में प्रणाम करते हुए 23 तारीख के रिजल्ट की इंतजार में हम सब आंकड़ा विश्लेषण पे कमेंट्स करिए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।